आज से 39 बरस पहले 1 जनवरी सन 1982 के दिन एक ऐसी फिल्म रिलीज़ हुई जिसने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। यह एक छोटे बजट की फिल्म थी और इसने कमाई में बड़ी बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। यह एक भोजपुरी फिल्म थी जो हमारे देश की पारिवारिक और सामाजिक छवि को मजबूत करती है, स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म नदिया के पार की। राशि प्रोडक्शन के बैनर तले निर्मित फिल्म नदिया के पार क्लासिक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। इस फिल्म की कहानी केशव प्रसाद मिश्र के उपन्यास कोहबर की शर्त के प्रथम भाग से ली गई है, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के 2 गांवों बलिहार और चौबे छपरा का जनजीवन गहन संवेदना और आत्मीयता के साथ चित्रित हुआ है। एक रेखांकन की तरह यथार्थ की आड़ी तिरछी रेखाओं के बीच झांकती सी कोई छवि या आकृति। जितनी बार इस फिल्म को देखिए उतना ही आप और खींचे चले जाते हैं। गांव का परिवेश ये बताता है कि हम तरक्की चाहे कितना भी करें, लेकिन वास्तव में आनंद तो गांव की मिट्टी में ही है। एक मोहक छवि, मिट्टी की खुशबू और प्रकृति के सुंदर परिदृश्य नदिया के पार फिल्म में मौजूद हैं। इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहने वाले एक किसान को दिखाया गया है जो अपने 2 भतीजों के साथ रहता है। वो बीमार हो जाता है, जिसके इलाज के लिए पड़ोसी गांव चौबेपुर से वैद्य जी को बुलाया जाता है। जब किसान ठीक हो जाता है तो वैद्य जी को इलाज के खर्च के बारे में पूछता है। वैद्य जी किसान के बड़े भतीजे से अपनी पुत्री के विवाह की बात करता है। किसान तुरंत इसके लिए सहमत हो जाता है। ओमकार का विवाह वैद्य जी की बड़ी लड़की रूपा के साथ हो जाता है और वो एक खुशी जीवन की शुरुआत करते हैं। रूपा एक बच्चे को जन्म देती है। रूपा के गर्भवती होने के दिनों में उसकी छोटी बहन गुंजा यानी साधना सिंह उसके साथ रहने के लिए आती है। इसी समय उसे ओमकार के छोटे भाई चंदन से प्यार हो जाता है। रूपा को जब उनके प्यार का पता चलता है तो वह उनका विवाह करवाने का वादा करती है, लेकिन एक दुर्घटना में रूपा की मौत हो जाती है और उसके अलावा अन्य कोई भी परिवार का सदस्य उनके प्यार के विषय में नहीं जानता। किसान और वैद्य गुंजा का विवाह ओमकार से करवाना चाहते हैं, जिससे वह अपनी बहन के बच्चे का पालन पोषण कर सके। जब विवाह के सभी अनुष्ठान चल रहे होते हैं तभी गुंजा और चंदन के प्यार का खुलासा हो जाता है। सर्वसम्मति से गुंजा और चंदन का विवाह हो जाता है। इस फिल्म में कुल 6 गाने हैं, जिन्हें लिखा है महान संगीतकार रविंद्र जैन ने। गाने के बोल और धुन इतने मधुर हैं कि आज 39 साल बीत जाने के बाद भी इसके हर गाने वैसे ही ताज़े के ताज़े हैं और अब तक एक भी ऐसी भोजपुरी फिल्म न बन सकी। ये फिल्म इतनी सफल है कि राशि प्रोडक्शन ने दोबारा 12 साल बाद सन 1994 में इसका हिंदी संस्करण हम आपके हैं कौन लेकर आई और ये हिंदी संस्करण हम आपके हैं कौन सुपरहिट फिल्म साबित हुई। तो मैं बात कर रहा हूँ नदिया के पार की। लगभग 150 लोगों की एक टीम उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में किराकत तहसील अंतर्गत ग्राम विजयपुर में इस फिल्म की शूटिंग के लिए आई। राजश्री फिल्म कंपनी में काम करने वाले श्री रामजनक सिंह, जो उसी गांव के निवासी थे, उनके सहयोग से इस महान फिल्म को लोकेशन मिली। हालांकि इस फिल्म के लोकेशन के लिए डायरेक्टर गोविंद मुनीस और उनकी यूनिट बलिया की तरफ जाने वाले थे, लेकिन गोमती नदी के किनारे बसा विजयपुर गांव उन्हें उचित लगा। सो गोविंद मुनीस ने इस फिल्म की शूटिंग वहीं करने का निश्चय कर लिया। तकरीबन 1.5 महीने की शूटिंग के दौरान इस यूनिट के अधिकतर कलाकार इसी गांव में रुके रहे। इस फिल्म के मुख्य कलाकार, जैसा कि आप जानते भी होंगे, सचिन, साधना सिंह, मिताली, इंद्र ठाकुर, लीला मिश्रा, शीला डेविड इत्यादि कलाकारों ने अपने अभिनय की अमिट छाप छोड़ी। इस फिल्म ने कमाई के मामले में कई बड़े स्टार वाली फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया था। फिल्म को डायरेक्ट करने वाले गोविंद मुनीस के बारे में भी 2 बातें करना जरूरी होगा। गोविंद मुनीस कथा, पटकथा, संवाद लेखन से एक से बढ़कर एक बड़ी फिल्में दे चुके हैं। चलती का नाम गाड़ी, जीवन मृत्यु, उपहार और दोस्ती जैसी फिल्मों के स्क्रीन प्ले, डायलॉग गोविंद मुनीस ने ही लिखे हैं। नदिया के पार फिल्म को इन्होंने न सिर्फ निर्देशन किया बल्कि स्क्रीन प्ले, डायलॉग भी इन्होंने ही लिखे। बात चली है नदिया के पार की, तो इस फिल्म की नायिका गुंजा मतलब साधना सिंह का चयन भी एक संयोग है। इससे पहले उन्होंने किसी भी फिल्म में काम नहीं किया था। उनकी बहन फिल्मों में एक्टिव थीं,
साधना सिंह अपनी बहन से मिलने एक फिल्म के सेट पर पहुंची थीं। डायरेक्टर गोविंद मुनीस ने उन्हें देखा और उनकी बहन से बोले, मुझे नदिया के पार फिल्म के लिए हीरोइन की तलाश थी, वो मुझे मिल गई है। उनकी बहन ने नाम पूछा तो गोविंद मुनीस ने कहा, तुम्हारी छोटी बहन, वही इस फिल्म के लिए हीरोइन होगी। साधना सिंह के लिए यह एक सरप्राइज जैसा था, लेकिन उनको फिल्मों में एक्टिंग के लिए ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना ही उन्होंने इसके बारे में सोचा था। उन्हें समझाया गया और इस तरह साधना सिंह फिल्म नदिया के पार की हीरोइन बनी। फिल्म के नायक सचिन पिलगांवकर अपने फिल्मों से अभिनय में पहले ही लोहा मनवा चुके थे। इस फिल्म के लिए उन्हें बतौर हीरो कास्ट किया गया। भोजपुरी फिल्मों में नदिया के पार फिल्म एक महान धरोहर के रूप में जानी जाती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। अगली वीडियो में हम फिर से लेकर हाजिर होंगे एक ऐसी फिल्म की जानकारी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।